तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इन अ लावा ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लावा ही लावा है। एंड इस वर्ल्ड में हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक विलेज के, एंड वो भी इस लावा की वजह से हमारे आंखों के सामने जल के खाक हो जाता है। यानी कि इस वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड आज मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा कासल बनाना है। सेकंड, मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है। थर्ड, मुझे एंड में जाके एंडर ड्रैगन को हराना है। एंड फाइनली मुझे विदर को हरा के अपने लिए एक बीकन बनाना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा इन अ लावा ओनली वर्ल्ड, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था लावा ओनली वर्ल्ड में एक विलेज के अंदर। एंड गाइस, जैसे मैंने विलेज को चेकआउट किया, मैंने देखा पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे जल रहा था। एंड मेरा सबसे पहला गोल यही था कि मैं कैसे भी करके यहाँ की लकड़ियों को बचाऊं, ताकि मैं अपने लिए कुछ बेसिक से वुडन टूल्स बना सकूं। क्योंकि यहाँ पे आसपास की सारी लकड़ियां काफी बुरी तरीके से जल रही थी। बट लकड़ी थोड़ा आगे बढ़ती मुझे यहाँ पे कुछ लॉग्स मिले जो कि जल नहीं रहे थे। तो मैंने यहाँ से फटाफट से सारे लॉग्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं फाइनली अपनी जर्नी को शुरू कर सकूं। एंड तभी गाइस मैंने देखा यहाँ पे एक आयरन गोलम जल रहा है। एंड मुझे कैसे भी करके इसकी नीचे वाली आग को बुझाना था, वरना अगर ये मर गया और इसका आयरन इसकी आग में चले गया तो हमारा पूरा गेम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसके आयरन के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत और लॉग्स मिली, तो मैंने उनको भी चॉप कर लिया, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें लिटरली लकड़ियों की काफी ज्यादा कमी होने वाली थी। एंड आगे मुझे एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे कुछ पोटेटोज, एक बुक, कुछ एप्पल्स एंड कुछ ब्रेड मिल गए। एंड आगे मुझे कुछ फार्म दिखे, जहाँ से मैं सारे क्रॉप्स को तोड़ने लग गया, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें खाने की भी काफी ज्यादा कमी होने वाली थी। एंड फ्यूचर में हम हो सकता है अपने लिए फार्म बनाए, जिसके लिए हमें ये सारे क्रॉप्स की जरूरत पड़ सकती थी। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने सबसे पहले अपने लिए वुडन की पिक एक्स और एक वुडन की एक्स बना दिया। एंड उसके बाद पास ही में मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत हेबल्स मिल गए, तो मैंने यहाँ से सारे हेबल्स को कलेक्ट कर लिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे काफी सारे जानवर दिख गए, तो मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं मारता हूँ तो ये लावा में जल के ऐसे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा तो ये मेरे पेट में चले जाए। बात तो सही है। तो मैं एक एक करके सबको मारने लग गया। आगे थोड़े बहुत विलेज को एक्सप्लोर करने पे यहाँ पे मुझे दो घर में से दो ब्लास्ट फर्नेस मिल गए, तो मैंने दोनों ब्लास्ट फर्नेस को कलेक्ट कर लिया। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे काफी सारे एप्पल्स, ब्रेड्स एंड साथ ही काफी सारी सैपलिंग मिल गई। एंड ये सैपलिंग इस वर्ल्ड में अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड उसके बाद वेल के पास मुझे यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत कोबलस्टोन दिख गए, तो मैंने सारे कोबलस्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकूं। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक स्टोन की पिक एक्स और एक स्टोन की एक्स बना दिया। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे टूटा फूटा आयरन गोलम मिल गया, जिनको मारना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया। एंड 2 हिट में भाई बंदा मर भी गया। एंड उसको मारने पे मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही आयरन मिले। भाई काफी मनुष्य आयरन गोलम था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड कुछ देर में यहाँ पे रात हो चुकी थी। एंड भाई ये बंदा लिटरली लावा के ऊपर सो रहा था। एंड इस टाइम पे गाइस मेरा मन कर रहा था कि मैं बेड को तोड़ के इसको लावा में स्वाहा कर दूं, बट फिर मैंने सोचा इसको आराम से सोने देते, कल उसको सुबह अपने आप पता चल जाएगा। एंड उसके बाद बेड लगा के मैं भी सीधा चले गया सोने के लिए। एंड गाइस नेक्स्ट डे की सुबह होते ही फाइनली विलेजर उठ चुका था। उसको पता चल चुका था कि वो काफी आराम से लावा के ऊपर सो रहा था, एंड मैं उसको बचाने भी नहीं वाला था। और उसके बाद मैंने फाइनली लावा ओनली वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बना लिया, जो कि था एक बकेट, जिसमें हम पानी भर के जो है इधर उधर एक्सप्लोर कर सकते थे, वरना तो इसके बिना भाई अपना काम होने नहीं वाला था। एंड इस विलेज में और कुछ ऐसा ज्यादा खास था नहीं, तो मैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ बढ़ने लग गया। एंड मैं लग गया सीधा एक नई विलेज को ढूंढने के लिए। एंड स्पेशली गाइस मुझे कोई ऐसा विलेज चाहिए था जहाँ पे काफी सारे विलेजर हो, ताकि हम फ्यूचर में उनसे ट्रेडिंग करके अपने लिए डायमंड का आर्मर ले सके और भी काफी सारी चीजें ले सके। तो मैं सीधा निकल गया एक विलेज को ढूंढने के लिए। एंड ऐसे चलते चलते गाइस फाइनली यहाँ पे रात हो चुकी थी, और मुझे यहाँ पे एक और एक विलेज नजर आ रहा था। बट भाई मेरे नजदीक पहुंचने से पहले पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे जलना स्टार्ट कर चुका था। एंड भाई ये पानी काफी ज्यादा स्लो है, इतना स्लो लेके जा रहा है, इतने देर में तो भाई पूरा का पूरा विलेज जल भी जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। बट मैं जैसे तैसे करके फाइनली विलेज में पहुंच चुका था। विलेज में पहुंच के मैं जो जो चीजों को बचा सकता था वो सारी चीजें मैं बचाने लग गया। एंड उसके बाद मुझे एक फ्लैशिंग टेबल मिला, तो मैंने वो फ्लैशिंग टेबल ले लिया। एंड भाई मैंने फ्लैशिंग टेबल क्या ले लिया, बंदे ने लिटरली मुझे लावा के अंदर धक्का दे दिया। एंड मैं लिटरली 1.5 आवर पे सर्वाइव कर लिया। भाई साहब ये तो आज मुझे मार ही देता। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे और भी पोटेटोज एंड सैपलिंग्स मिले। एंड यहाँ पे भी मुझे एक आयरन गोलम मिल गया, जिसको फोड़ के मैंने इससे भी थोड़े बहुत आयरन ले लिए। एंड कैसे ये विलेज भी काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि इस विलेज की भी मैं विलेजर को बचा नहीं पाया था। भाई खुद ही लावा के अंदर जाके गिर जा रहे थे। तो मैंने एक काम किया कि मैं इस विलेज से जितने भी बेड्स को उठा सकता था वो सारे मैं बेड्स को उठाने लग गया, ताकि मैं फ्यूचर में इसकी हेल्प से विलेजर की ब्रीडिंग करवा सकूं। एंड उसके बाद इस विलेज को भी छोड़ के मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लग गया, एक और एक नए विलेज की तलाश में। एंड काफी देर चलने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे अपना 3rd विलेज भी मिल चुका था।
था। एंड गैस ये विलेज मुझे काफी ज्यादा सही लगा, तो अपने फार्म के आजू बाजू मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया ताकि अपने फार्म में आग ना लगे। एंड जो विलेजर जल रहे थे मैंने उन सबकी जान बचाई। आगे मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे और भी काफी सारे एप्पल्स, पोटेटोज एंड ब्रेड्स मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया जहाँ से मुझे कुछ बुक शेल्फ मिल गए, तो मैंने बुक शेल्फ को ले लिया। एंड लकड़ी गैस इस विलेज में जो थोड़े बहुत विलेजर बच चुके थे, तो जो विलेजर ऑलरेडी अपने घर में थे उनको मैंने बाहर से कवर कर दिया। एंड जो विलेजर ऑलरेडी ऐसा खुले में घूम रहे थे उनको मैंने खड्डे में बंद कर दिया ताकि वो इधर उधर जाके लावा में जल ना पाए। एंड तभी गैस यहाँ पे मुझे एक विलेजर दिखा जो कि काफी खुले आम इधर घूम रहा था। मुझे पता था ये जलने वाला है, बट उसके चक्कर में मैं लावा के अंदर गिर गया। एंड लिटरली गैस मैं हाफ हार्ट पे बचा। भाई साहब ये विलेजर काफी ज्यादा इरिटेट करते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। एंड सुबह रात हो चुकी थी तो मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम मिल गया जिसको फोड़ के मैंने इससे भी थोड़े बहुत आयरन निकाल लिए। एंड तभी गैस मैंने देखा जिस विलेजर को हम बचा रहे थे लकीली वो इनके पास अपने आप ही आ गया। एंड उसके बाद गैस मुझे यहाँ पे एक घर मिला जहाँ पे आसपास कहीं भी लकड़ियां नहीं थी, यानी कि मैं यहाँ पे आराम से रह सकता था। पूरा का पूरा घर कोबलस्टोन से बना हुआ था, यानी कि हमें यहाँ पे जलने का डर नहीं था। इसलिए यहाँ पे चेस्ट लगा के मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड तभी गैस हमारे जलते हुए गाँव में यहाँ पे वेंड्रिन ट्रेडर आया जो की हमें 5 एमराल्ड के बदले डाको की सैपलिंग दे रहा था। एंड मुझे डाको काफी ज्यादा पसंद थे, बट मेरे पास एमराल्ड नहीं थे, तो मैंने एक कंपोस्टर बना दिया ताकि मैं अपने विलेजर को फार्मर बना सकूं। एंड इस विलेज से मुझे थोड़े बहुत हेबल्स मिले थे जिनका वीट बना के मैं अपने फार्मर से ट्रेडिंग करने लग गया। बट भाई साहब उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एमराल्ड दिए। बट थोड़े बहुत और छानबीन करके थोड़े बहुत और चीजें कलेक्ट करने के बाद मेरे पास फाइनली 6 एमराल्ड हो चुके थे, जिससे मैंने एक डाको की सैपलिंग ले लिया। एंड उसके बाद फर्नेस में मेरे पास जितना भी फूड था उसे मैंने कुक करने के लिए रख दिया। एंड जब तक मेरा फूड कुक हो रहा था मैं यहाँ पे अपने लिए कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग गया, क्योंकि इस वर्ल्ड में मुझे काफी सारे फार्म्स बनाने थे। एंड फार्म बनाने के लिए कोबलस्टोन तो हमें लगने वाला था, इसलिए मैंने एक ही साथ में काफी सारे पिकेक्स बना दिया। एंड उसके बाद अपने कोबलस्टोन जनरेटर पे AFK रह के मैंने यहाँ से भर भर के काफी सारे कोबलस्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने पास काफी देर तक कोबलस्टोन की कमी ना हो। एंड कई दिन स्पेंड करने के बाद गाइस फाइनली मेरे पास अराउंड 5 से 6 स्टैक ऑफ कोबलस्टोन हो चुके थे, जो कि अभी के लिए मोर देन इनफ थे। एंड अभी हमें जो सबसे पहला फार्म बनाना था वो था एक क्रॉप फार्म एंड साथ ही एक ट्री फार्म। तो क्रॉप फार्म के लिए मेरे पास ऑलरेडी सारे सीड्स थे, कैरेट्स थे, पोटेटोज थे। एंड ट्री फार्म के लिए भी मेरे पास ऑलरेडी सैपलिंग्स थे, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ डर्ट की जरूरत थी। तो यहाँ पे ऑब्सिडियन जितने भी बन चुके थे उनके नीचे से मैं यहाँ से सारे डर्ट को कलेक्ट करने लग गया, क्योंकि भाई डर्ट के बिना तो अपने फार्म बन ही नहीं सकते थे। एंड जैसे कि मेरे पास इनफ डर्ट हो चुकी थी जिसकी हेल्प से मैं अपने दोनों फार्म्स को बना सकता था, तो मैंने फटाफट से अपने दोनों फार्म को बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गाइस हमारे दोनों के दोनों फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुके थे, जहाँ पे राइट साइड में हमारा वीट, कैरेट्स एंड पोटेटोज वाला फार्म जो कि काफी ज्यादा सही बना है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा ट्री फार्म जहाँ पे मेरे पास जितनी भी सैपलिंग थी वो सारी सैपलिंग्स को मैंने प्लांट कर दिया हूँ। एंड गाइस अभी काफी टाइम हो चुका था, अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की एंड नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की। बट साथ ही नेदर में काफी ज्यादा खतरा भी था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आर्मर अभी नहीं था। तो अपने आपको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने अपने लिए आयरन की पिकैक्स और एक आयरन की एक्स बना दिया। एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक शील्ड भी बना दिया। एंड थोड़े बहुत आयरन मेरे पास बच चुके थे, तो लगे हाथ मैंने अपने लिए आयरन की स्वॉर्ड भी बना दिया। एंड उसके बाद लावा और पानी की हेल्प से मैं अपने लिए यहाँ पे स्पीड रन वाला पोर्टल बनाने लग गया। एंड अपना पोर्टल सही से बन भी रहा था, बट जैसे मैंने यहाँ पे पानी डाला यहाँ पे मैंने बुरी तरीके से हक दिया। तुमसे ना हो पाएगा। बट मैंने फिर भी हार नहीं मानी, मैंने दूसरी साइड पे ट्राई किया। एंड लकीली इस बार हमारा पानी बाहर नहीं गया, तो मैं फटाफट से अपने पोर्टल को बनाने लग गया। एंड फाइनली गाइस हमारा पोर्टल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। एंड अब बारी आ चुकी थी इसको लाइट अप करने की, बट उसके लिए मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि लावा की हेल्प से जला के इस पोर्टल को लाइट अप करने का। तो मैंने नीचे की तरफ लावा डाल दिया एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 प्लैंक्स लगा दिए, ताकि ये प्लैंक्स जल के जो है हमारे पोर्टल को एक्टिवेट कर दे। और उसके बाद मैं यहाँ पे वेट करने लग गया ताकि हमारा पोर्टल जल्द से जल्द लाइट अप हो सके। एंड काफी देर वेट करने के बाद गाइस फाइनली हमारा पोर्टल यहाँ पे लाइट अप हो चुका था। एंड फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की, नेदर को एक्सप्लोर करने की। एंड इसमें काफी ज्यादा खतरा भी है, बट आप इस खतरे को कम कर सकते थे मुझे पावर दे के। एंड आप लोग मुझे पावर दे सकते थे अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे पावर दे दो। एंड मैं सीधा चलता हूँ नेदर वर्ल्ड के लिए। नेदर में पहुंचते ही गाइस मैंने यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बच गया, क्योंकि यहाँ पे देखो लावा ने यहाँ पे भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। पूरा हमारा पोर्टल यहाँ पे लावा से कवर हो चुका है, तो मुझे कैसे भी करके इस लावा को सबसे पहले बंद करना था। तो मैंने सबसे पहले इस लावा की सोर्स को बंद कर दिया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि हम लोग काफी अच्छी जगह पे स्पॉन हुए। हमारे जस्ट सामने यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट था एंड इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सोल सैंड वाला बायोम था। एंड फिर गाइस मुझे याद आया
है कि हम आयरन का आर्मर तो नहीं बना सकते, बट कम से कम नेदर में आके हम गोल्ड का आर्मर तो बना ही सकते। यहाँ से हमें इजीली गोल्ड मिल जाएगा। माना कि गोल्ड का आर्मर काफी ज्यादा नल्ला होता है, बट कम से कम हमें वो थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करेगा ही। तो मैं ऐसे एक एक करके सारे गोल्ड के नगेट्स को माइन करने लग गया ताकि मैं अपने लिए फुल्ली गोल्ड का आर्मर बना सकूं। एंड काफी सारे गोल्ड नगेट्स माइन करके जब मैंने उसे इंगट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास 16 गोल्ड के इंगट्स हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले गोल्ड का हेलमेट, एक गोल्ड की बूट्स बना लिए एंड साथ ही मैंने अपने लिए गोल्ड की लेगिंग्स भी बना लिया। बट सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे जो है गोल्ड की चेस्ट प्लेट नहीं बना पाया, मेरे पास गोल्ड खत्म हो चुके थे। तो मैं ऐसे थोड़े बहुत और गोल्ड के नगेट्स को माइन करने लग गया एंड जैसे मेरे पास इनफ गोल्ड हो चुके थे, मैंने फाइनली अपने लिए गोल्ड का चेस्ट प्लेट भी बना लिया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक गोल्ड का आर्मर आ चुका था। एंड उसके बाद गाइस मैं सीधे निकल गया क्रिम्सन फॉरेस्ट की तरफ अपने नेदरवर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए और भी अच्छी लूट को कलेक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद मैं ऐसे थोड़े बहुत क्रिम्सन वाले लॉक्स को चॉप करने लग गया। एंड क्योंकि ये बायोम अपने पोर्टल से काफी ज्यादा नजदीक ही था, तो यानी कि अब हमें जो है लकड़ियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। एंड ऐसे चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे लावा के बीचों बीच यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल चुका था, जो कि लिटरली पूरी तरीके से लावा से कवर था, पर उसके अंदर से हो सकता है हमें काफी अच्छी लूट मिल जाए। एंड मैं जस्ट गाइस ये बात करके अपने आसपास चेकआउट कर ही रहा था कि तभी गाइस मैंने देखा लिटरली हमारे पोर्टल के जस्ट पास में यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस था। भाई साहब मतलब अपना पोर्टल यहाँ पे जस्ट इधर ही था एंड इससे कुछ 100 ब्लॉक्स के आगे यहाँ पे फोर्ट्रेस था। बट अभी मैं फोर्ट्रेस में नहीं जाने वाला था क्योंकि मेरा आर्मर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं फोर्ट्रेस में जाके लड़ाई कर सकूं। तो मैं सीधा ब्लॉक लगाते हुए रूइन पोर्टल के पास पहुंच गया। वहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसको चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ ऑब्सीडियन, कुछ गोल्ड के टूल्स, फ्लिंट एंड कुछ यहाँ पे फायर चार्ज मिल गए। एंड यहाँ पे मुझे गोल्ड का ब्लॉक भी मिला, मैंने उसको भी ले लिया। एंड उसके बाद मैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ने लग गया ताकि मैं नेदर को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर सकूं। एंड ऐसे भटकते भटकते गाइस मुझे यहाँ पे बड़ा सा ब्लैकस्टोन बेस्टियन मिल चुका था, जिसके अंदर से हमें सही में काफी तगड़ी लूट मिल सकती थी। एंड इसके जस्ट सामने यहाँ पे वहाँ फॉरेस्ट भी था, जहाँ से हमें ब्लू वाली लकड़ियां एंड साथ ही एंडरमैन्स भी मिल सकते थे। बट भाई मैं जैसे बेस्टियन के पास पहुंचा, यहाँ पे पहुंचते सारे पिगलिन ब्रूट्स मुझ पे भड़क चुके थे एंड मुझ पे अटैक करने के लिए आने लग गए। बट वो तो अच्छा हुआ मेरे पास थी अपना पुराना वाला हथियार यानी कि लावा बकेट, जिसकी हेल्प से मैंने एक एक करके इन सबको जलाना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे वो सब जल गए, मैं चेस्ट वाले रूम में पहुंचा, जहाँ पे पहली चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ पे मुझे काफी सारे गोल्डन कैरेट्स, कुछ ऑब्सीडियन एंड कुछ पॉक चॉप्स एंड एरोज मिल गए। एंड दूसरी चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे डायमंड की शॉवेल, एक आयरन की स्वॉर्ड, कुछ मैग्मा क्रीम और एक क्रॉसबो मिल गया। एंड इसके बाजू में भी यहाँ पे चेस्ट होती है, बट यहाँ पे काफी सारे पिगलिन ब्रूट भरे हुए थे, तो मैंने सबसे पहले लावा की हेल्प से इन सबको जला के मार दिया। एंड उसके बाद मैंने जाके डबल वाली चेस्ट को चेकआउट किया, जहाँ से मुझे नेथरेट का स्क्रैप, एक एंशिएंट डेब्रिज, गोल्डन एप्पल एंड कुछ और भी काफी सारी चीजें मिल गई। एंड उसके बाद ब्रिज के पास पहुंच के मैंने दोनों गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया, जिसमें से एक ब्लॉक लावा में बह गया। एंड उसके बाद मैं मेन बेस्टियन में पहुंचा, जहाँ पे मुझे यहाँ पे चेस्ट मिली, जिसको चेकआउट करने पे लिटरली गाइस मुझे यहाँ पे डायमंड की पिकेक्स मिल चुकी थी। एंड मुझे सही में डायमंड की पिकेक्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत गोल्ड एरोज एंड एक ब्लॉक ऑफ आयरन भी मिल गया। एंड आगे मुझे यहाँ पे कुछ और चेस्ट मिली, जिसको मैंने चेकआउट किया। एंड इन सबको चेकआउट करने के बाद मैं फाइनली मेन मार्ग के पास पहुंचा, जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले यहाँ से एक एक करके सारे गोल्ड के ब्लॉक्स को बटोरना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद जैसे मैंने चेस्ट को चेकआउट किया, लिटरली इसके अंदर से मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिज, नेथरेट की स्क्रैप और भी काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक, डायमंड के बूट्स एंड और भी ऐसी काफी सारी चीजें मिल गई, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक जगह पे काफी सारे पिगलिन्स दिख रहे थे, जिनसे मैं ट्रेडिंग कर सकता था। तो मेरे पास जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे, उन सबका इंगट बना के मैं इन सबको देने लग गया, ताकि लोग ट्रेड करके मुझे और भी काफी अच्छी काम की चीजें दे सके। एंड फाइनली गाइस काफी देर वेट करने के बाद इनकी ट्रेड यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। एंड इन्होंने मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान दे दिया था, जिसमें मुझे काफी सारे एंडरपोल्स मिले, काफी सारे पोशंस एंड एरोज मिले, लेदर मिले और भी काफी सारी चीजें मिल गई, जो कि मेरे लिए इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इन सारी लूट को कलेक्ट करके फाइनली अपने पोर्टल के जरिए मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। ओवरवर्ल्ड पहुंच के मैंने सबसे पहले मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक एक करके सारे विलेजर को जो है खड्डे से बाहर निकल के बोट में बिठा रहा था और उन्हें शिफ्ट कर रहा था एक नए वाले घर में, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था एक आयरन फार्म, जिसको बनाने के लिए मुझे जो है टोटल 12 विलेजर की जरूरत थी, जिसके लिए मुझे इन सब की ब्रीडिंग करवाने की जरूरत थी। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे विलेजर को यहाँ पे लेके आ गया। एंड इस एरिया में ये लोग आराम से ब्रीडिंग कर भी देंगे एंड अपना आयरन फार्म इजीली बन भी जाएगा। बट ब्रीडिंग करवाने के लिए मुझे ब्रेड्स, कैरेट्स एंड पोटैटोज की जरूरत थी। एंड मेरे क्रॉप्स यहाँ पे अभी तक ग्रो नहीं हुए थे, इसलिए मेरे पास जितने भी बोन के ब्लॉक्स थे उन सबका बोन मिल बना के मैं यहाँ पे अपने सारे क्रॉप्स को ग्रो करने लग गया, ताकि इसकी हेल्प से मैं इजीली इन सारे विलेजर की ब्रीडिंग करवा सकूं। तो मैंने फटाफट से अपने सारे क्रॉप्स को ग्रो करके उन्हें फटाफट से हार्वेस्ट कर लिया। एंड उनसे मुझे जो भी सीड्स मिली मैंने उसे वापस से रिप्लांट भी कर दिया, ताकि अपने को आगे चल के और भी क्रॉप्स मिलते रहे। और उसके बाद मेरे पास जितना भी वीट था उन सबका ब्रेड बनाने पे मेरे पास टोटल 30 ब्रेड हो चुके थे। तो
तो मैंने सबसे पहले अपने सारे विलेजर को पोटेटोज दे दिया एंड उसके बाद इनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए मुझे बेड्स भी लगाना पड़ा, क्योंकि बेड्स के बिना तो ये ब्रीडिंग नहीं करने वाले थे। एंड बेड्स लगाने के बाद मेरे पास जितने भी बेड्स थे मैंने इन सबको दे दिया ताकि ये लोग जल्द से जल्द ब्रीडिंग कर सके। एंड कुछ देर वेट करते गए, जैसे मैं वापस आया मैंने देखा यहाँ पे एक छोटा सा विलेजर आ चुका है, यानी कि ये लोग ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वेट करना था ताकि ये लोग हमें जल्द से जल्द काफी सारे विलेजर दे सके। एंड जैसे ही गाइस हमें फार्म बनाने के लिए 12 विलेजर की जरूरत है, वैसे हमें साथ ही 12 बेड्स की भी जरूरत थी। तो मैं यहाँ पे अपने पुराने वाले विलेज में आ चुका था जहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बेड्स को छोड़ दिया था। एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने ऐसे एक एक करके सारे बेड्स को उठाने लग गया, बट ये बेड्स अभी भी मेरे लिए इनाफ नहीं थे, इसलिए मैं वापस अपने विलेज में आ गया। एंड जैसे मैं वापस से अपने विलेज में आया मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे विलेजर आ चुके, कुछ विलेजर तो बड़े भी हो गए, इनकी ब्रीडिंग अभी भी चालू ही थी। एंड भाई यहाँ पे थोड़े बहुत विलेजर के आ गए, यहाँ पे आयरन गोलम भी वापस से आना स्टार्ट हो चुके थे। अपना आयरन फार्म तो ऐसे ही बन गया था, तो मैं इन सबको मार के इनसे आयरन लेने लग गया। एंड जब तक ये लोग ब्रीडिंग कर रहे थे अपने आयरन फार्म को बनाने के लिए मुझे 36 ऑब्सिडियन की भी जरूरत थी। एंड इस वर्ल्ड में हमें ऑब्सिडियन की तो कमी नहीं होने वाली थी, तो मैंने एक बड़ा सा एरिया ढूंढ के मैंने यहाँ से फटाफट से सारे ऑब्सिडियन को माइन करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पिकेक्स पे कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं थी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। एंड बीच बीच में गए यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन गोलम भी आते जा रहे थे जिनको मैं मार रहा था ताकि इनसे आयरन मिल सके एंड उसकी हेल्प से मैं अपने लिए कुछ हॉपर्स बना सकूं अपने फार्म के लिए। एंड अपने आयरन फार्म को बनाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत कोबलस्टोन की भी जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे अपने कोबलस्टोन फार्म पे AFK रहने लग गया। एंड मैंने यहाँ से भर भर के काफी सारे कोबलस्टोन को माइन कर लिया। एंड गाइस अब हमारे विलेजर की यहाँ पे काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी थी, यहाँ पे काफी सारे विलेजर आ चुके थे। अब बस मुझे वेट करना था थोड़े बहुत और विलेजर का। तो मेरे पास जितने भी कैरेट्स थे, ब्रेड्स थे, मैं इन सबको देने लग गया। एंड क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा विलेजर थे तो ये लोग जल्दी ब्रीडिंग कर रहे थे एंड हमें कुछ ही टाइम में ज्यादा विलेजर दे रहे थे। एंड मैं जस्ट अपने विलेज में घूम ही रहा था कि तभी मैंने देखा हमारे विलेज के जस्ट सामने यहाँ पे एक और एक नया विलेज था जिसको हमने अभी तक चेकआउट नहीं किया था। तो मुझे बेड्स की तो जरूरत थी एंड मुझे विलेज से बेड्स इजीली मिल जाएगा, इसलिए बिना देरी करते हुए मैं इस वाले विलेज के लिए रास्ता बनाने लग गया। एंड इस विलेज में भी पहुंच गया, मैंने यहाँ से जितने भी लॉग्स बच चुके थे उन सारे लॉग्स को चॉप कर लिया। यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स थे उन सारे क्रॉप्स को भी कलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे कुछ चेस्ट को चेकआउट किया जिसमें से मुझे कुछ ब्रेड्स, एप्पल्स एंड कुछ पोटेटोज मिल गए। साथ ही मैंने विलेज से जितने भी बर्ड्स थे उन सारे बर्ड्स को उठा लिए एंड जो विलेज बच चुके थे उन्हें मैंने एक एक करके बोट में बिठा दिया ताकि ये लोग जले ना और अपने को फ्यूचर में काम आ सके। एंड गाइस फिर मुझे याद आया कि अपने आयरन फार्म को बनाने के बाद हमें वहाँ पे अपने विलेजर को भी शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रेल की जरूरत होगी और हमारे पास इतने रेल तो है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था एक रेल डुप्लीकेटर जिसकी हेल्प से हम इजीली किसी भी रेल को डुप्लीकेट करके अनलिमिटेड रेल में कन्वर्ट कर सकते थे। एंड गाइस अब अपने पास जरा से भी रेल की कमी नहीं होने वाली थी, अब अपने पास अनलिमिटेड रेल थे। एंड साथ ही गाइस ये सारे रेल हमें डायरेक्टली होम डिलीवरी हो रहे थे, हमारे खिड़की से डायरेक्टली हमारे रेल सारे इन्वेंट्री में आ जा रहे थे। और उसके बाद गाइस मैंने अपने जाके विलेजर को चेकआउट किया, मैंने देखा फाइनली यहाँ पे काफी सारे विलेजर आ चुके हैं एंड इतने विलेजर अपने लिए मोर देन इनफ थे, यानी कि अब हम फाइनली अपना आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर सकते थे। तो मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने आयरन फार्म को बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ देर AFK रहते गए, जैसे मैंने अपने आयरन फार्म की चेस्ट को जाके चेकआउट किया मैंने देखा लिटरली भाई यहाँ पे काफी सारे आयरन आ चुके थे, यानी कि हमारा फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा था। कुछ टाइम में यहाँ पे 5 टैक ऑफ आयरन आ चुके थे। तो अपने घर पहुंच के मैंने बिना देरी करते हुए सबसे पहले अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर बना लिया। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी फोर्ट्रेस जाके ब्लेज रॉड एंड साथ ही विदर स्कल कलेक्ट करके लाने की। तो मैं सीधा निकल गया अपने पोर्टल के जरिए नेदर में। एंड क्योंकि फोर्ट्रेस हमारे पोर्टल के काफी ज्यादा पास था तो हमें फोर्ट्रेस ढूंढना भी नहीं पड़ा। एंड मैं साथ ही गया लूटिंग 3 वाले आयरन के स्वॉर्ड भी लेके आया था जो कि शायद से मुझे बैस्टन से मिली थी। इसकी हेल्प से हम विदर स्केलेटन के स्कल को कलेक्ट करने वाले थे। आगे मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे गोल्ड की चेस्ट प्लेट और गोल्ड की स्वॉर्ड मिल गई। एंड आगे एक और चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे कुछ नेदर वॉट मिल गए। एंड आगे गाइस मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें से गाइस मुझे अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड यहाँ पे मिल चुका था। एंड थोड़ी देर घूमते गए फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के अपने लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड की हेल्प से मैंने एक एक करके सारे ब्लेजेस को मारना स्टार्ट कर दिया ताकि इनकी हेल्प से मुझे इजीली इनफ ब्लेज रॉड मिल सके। एंड ऐसी कुटाई करते करते गए मेरे पास टोटल 23 ब्लेज रॉड हो चुके थे जो कि मोर देन इनफ थे। एंड अब बारी आ चुकी थी विदर स्केलेटन के खोपड़े निकाल के विदर स्कल कलेक्ट करने की। तो मैंने निकाला अपने लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड और उसकी हेल्प से मैंने एक एक करके सारे स्केलेटन को मारना स्टार्ट कर दिया इनके स्कल के लिए। एंड भाई साहब फाइनली गाइस काफी देर की कुटाई करने के बाद मुझे अपना पहला स्कल यहाँ पे मिल चुका था। और उसके बाद मैं लग गया था बाकी के स्कल को कलेक्ट करने के लिए।
एंड काफी देर की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली मेरे पास 3 विदर स्केलेटन के स्कल हो चुके थे, जिसे लेके मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर लेने की, यानी कि अपने विलेजर से ट्रेडिंग करने की। एंड मुझे सबसे पहले अपने आर्मर को अपग्रेड करना था, जो कि कोल के बदले ट्रेडिंग कर रहा था। एंड विदर स्केलेटन को मारते मारते मुझे काफी सारे कोल मिल गए थे, तो उस कोल से मैंने उससे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी, बट वो अपग्रेड नहीं हो पाया। तो मैं सीधा लग गया काम पे। मैं सबसे पहले अपने फार्म पे पहुंचा, वहां पे पहुंच के मैंने अपने सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया। एंड उसके बाद अपने ट्री फार्म पे पहुंच के मैंने सारे लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, ताकि इनकी हेल्प से मैं ट्रेडिंग करके काफी सारे एमराल्ड लेके अपने आर्मर को अपग्रेड कर सकूं। एंड उसके बाद दूसरे विलेज में जाके मैंने अपने फार्मर को सारे वीट बेच दिए एमराल्ड के बदले। एंड यहाँ पे एक नल्ला विलेजर भी था, तो मैंने उसको कंपोस्टर लगा के फार्मर की जॉब दे दी। पहले तो वो सही ट्रेड नहीं दे रहा था, बट फाइनली इसकी ट्रेड चेंज करने के बाद वो हमें पोटेटो और कैरेट के बदले एमराल्ड दे रहा था, तो उससे मैंने काफी सारे एमराल्ड ले लिए पोटेटोज और कैरेट के बदले। एंड इसी विलेज में मुझे यहाँ पे एक और एक विलेजर मिला, तो मैंने उसको फ्लेचर बना दिया। एंड उसके बाद मैं जितने भी लॉक्स कलेक्ट करके लेके आया था उन सब का स्टिक्स बना के मैं इसको बेचने लग गया। एंड साथ ही मैंने यहाँ पे एक टूल स्मिथ भी बनाया था, ताकि मैं अपने लिए डायमंड के टूल्स भी ले सकूं, तो मैं उसकी भी ट्रेड को अपग्रेड करने लग गया। एंड उसकी ट्रेड को अपग्रेड करते लकीली वो अब हमसे आयरन के बदले भी ट्रेड कर रहा था। ऐसे ट्रेड करते करते फाइनली वो अब हमें डायमंड के टूल्स दे रहा था। एंड ऐसे ही मैं कई दिन स्पेंड करते हुए अपने सारे विलेजर की ट्रेड को अपग्रेड करते गया। मैंने अपने लेदर वर्कर को लेदर बेची, अपने आर्मरर की ट्रेड को अपग्रेड करते गया। बीच बीच में मेरे एमराल्ड भी खत्म हो जा रहे थे, तो मुझे बार बार नेदर में जाके लॉक्स को चॉप करना पड़ रहा था, ताकि मैं उनका स्टिक्स बना के अपने फ्लेचर को बेच सकूं। एंड ऐसे गए जिन सबसे दबा के ट्रेडिंग करते करते इनाफ एमराल्ड कलेक्ट करने के बाद फाइनली वो दिन आ चुका था कि हमारा आर्मरर अपग्रेड हो चुका था। एंड अब वो लिटरली हमें फुली डायमंड का आर्मर दे रहा था, तो मैंने फटाफट से उससे एक डायमंड का हेलमेट, एक डायमंड की चेस्ट प्लेट और एक डायमंड की लेगिंग्स ले लिए, क्योंकि मेरे पास बूट्स तो ऑलरेडी थे, बट साथ ही मुझे डायमंड की एक्स और स्वॉर्ड की भी जरूरत थी। एंड यहाँ पे कोई भी टूल्स में मुझे डायमंड की एक्स और स्वॉर्ड देने को तैयार ही नहीं था भाई, बार बार पिकेक्स और शॉवेल ही दे रहे थे। एंड एक और टूल्समिथ को एक्सपर्ट बनाने के बाद फाइनली वो हमें एक्स तो दे रहा था, बट भाई कोई भी स्वॉर्ड नहीं दे रहा था। आई थिंक इस वर्ल्ड में हमें डायमंड की स्वॉर्ड नहीं मिलने वाली थी। एंड गाइस अभी काफी टाइम हो चुका था, हम ये सड़े से घर में रह रहे थे, लेकिन अब बारी आ चुकी थी अपने लिए एक तगड़ा सा हाउस बनाने की, जो कि होने वाला था एक कासल। एंड उसको बनाने के लिए मैं मोस्टली नेदर की लकड़ियों को इस्तेमाल करने वाला था, क्योंकि नेदर की लकड़ियां जलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं ओक लॉक्स यूज करूंगा तो भाई देखते ही देखते मेरा कासल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट में पहुंच के मुझे जितनी भी क्रिम्सन वाले लॉक्स की जरूरत थी उसे मैं एक एक करके चॉप करते गया। और उसके बाद मैं आ गया था वार्प फॉरेस्ट में, जो कि अपने बेस्टन से काफी ज्यादा पास ही में था। एंड मैं ये वाली लॉक्स को भी इस्तेमाल करने वाला था, क्योंकि क्रिम्सन लॉक्स के साथ काफी ज्यादा तगड़े लगते हैं, अपने कासल को काफी अच्छा लुक देने वाली थी। तो मैंने दबा के ये सारे लॉक्स को भी चॉप कर लिया। एंड अपने कासल को बनाने के लिए मुझे नॉर्मल स्टोन एंड स्टोन ब्रिक की जरूरत थी, तो मेरे पास जितने भी कोबल स्टोन थे मैं उनको फर्नेस में डाल दिया था स्मेल्ट करने के लिए लावा बकेट की हेल्प से, जिससे वो इजीली स्मेल्ट हो जाएंगे, हमें ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद गाइस फाइनली हमने अपना प्यारा और खूबसूरत सा कासल बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गाइस हमारा प्यारा और खूबसूरत सा कासल यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो एंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। एंड अब बारी आ चुकी थी अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करने की, ताकि हम अपने आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर सके, जिसके लिए मुझे बुक शेल्फ की जरूरत थी। एंड बुक शेल्फ लेने के लिए भी हमें जो एमराल्ड की जरूरत थी, तो मैं अपने दोनों फार्म्स पे काम करने लग गया। मैंने अपने सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिए, अपने सारे लॉक्स को चॉप कर लिए। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने फार्मर को सारे वीट बेच के एमराल्ड ले लिए, एंड यहीं पे फ्लेचर
वाचर भी था, तो मेरे पास जितने भी लॉक्स थे उन सबका स्टिक्स बना के मैं उससे भी ट्रेडिंग करने लग गया। एंड ऐसे में कई दिन स्पेंड करते हुए ट्रेड करते गया ताकि मुझे इनाफ एमरल्ड मिल सके। एंड लकीली काफी देर की ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास इनाफ एमरल्ड हो चुके थे, तो मैंने अपने लाइब्रेरियन से बुक शेल्फ लेना स्टार्ट कर दिया। बट स्टार्टिंग में उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 ही बुक शेल्फ दिए, जो कि काफी ज्यादा कम थे। मुझे अराउंड 15 और 16 की जरूरत थी। बट थोड़ी देर वेट करते जैसे उसने अपने ट्रेड को अपग्रेड कर लिया, वो हमें वापस से बुक शेल्फ दे रहा था, तो मैंने फटाफट से टोटल 16 बुक शेल्फ ले लिए। बट फिर गाइस मुझे याद है कि हम बुक शेल्फ ले रहे हैं एन्चेंटमेंट टेबल के लिए, लेकिन एन्चेंटमेंट टेबल बनाएंगे कैसे? उसके लिए हमें लगता है 2 डायमंड्स, एंड मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमंड है। एंड अगर इस वर्ल्ड में हमें डायमंड चाहिए तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल सकता है, जहां से हमें पिछली बार भी डायमंड मिला था, जो कि था फोर्ट्रेस। यानी कि हमें सारे फोर्ट्रेस को चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से एक नए वाले फोर्ट्रेस में पहुंच गया, जहां से हमें हो सकता है डायमंड्स मिल जाए। एंड वहां पे पहुंचे मैं एक एक करके अपने सारी चेस्टों को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले तो एकदम बकवास आइटम मिला, बट लकीली गाइस थर्ड चेस्ट को चेकआउट करते मुझे यहाँ पे एक डायमंड मिल गया। मेरा काम यहाँ पे हो चुका था काफी इजीली। तो घर पहुंच के मैंने सबसे पहले बिना देरी करते हुए अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया। एंड उसके बाद ऊपर जाके मैंने फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप कर दिया। एंड उसके बाद मैं अपने क्लरिक वाले बंदे से लैपिस लैजुली लेने लग गया, बट उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 लैपिस लैजुली दिया, जिससे मैं अपने सिर्फ और सिर्फ आर्मर को एन्चेंट कर सकता था। तो मैंने सबसे पहले अपने पूरे आर्मर को डिसएन्चेंट करके एक एक करके एन्चेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड लकीली इस पे मुझे काफी डिसेंट सी एन्चेंटमेंट मिल गई, जिससे हमारा काम इजीली चल जाए। एंड थोड़ी देर बाद जैसे मैं अपने क्लरिक के पास आया, लकीली उसने अपने लैपिस लैजुली वाली ट्रेड को अनलॉक कर दिया था, तो उससे मैंने और भी लैपिस लैजुली ले लिया। लेकिन अभी एन्चेंटिंग करने के लिए मेरे पास एक्सपीस खत्म हो गई थी, तो मैं आ गया था नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस करने के लिए, ताकि मैं अपने बचे हुए टूल्स को जो एन्चेंट कर सकूं। एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले अपनी बो को एन्चेंट किया, जिसपे मुझे पावर 4 मिल गया। एंड उसके बाद मैंने अपनी पिकेक्स को एन्चेंट किया, जिसपे मुझे काफी बेकार सी एन्चेंटमेंट मिल गई। एंड अपने बाकी के टूल्स पे मुझे काफी डिसेंट सी एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी, इसलिए मैंने अपने पिकेक्स को डिसएन्चेंट करके वापस से एन्चेंट करने का ट्राई किया। एंड इस बार मुझे उस पर काफी ठीक ठाक सी एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी। एंड के साथ ही हमें जो है बेस्टन से 3 एंशिएंट डेब्रिस एंड साथ ही 2 नेथरेट के स्क्रैप भी मिले थे, जिसकी हेल्प से हम इजीली एक अपने टूल्स को नेथरेट में कन्वर्ट कर सकते थे। तो मैंने फटाफट से एक नेथरेट का इंगट बना दिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने डायमंड की पिकेक्स को नेथरेट में कन्वर्ट कर दिया। एंड क्योंकि गाइस जब अपने पास डायमंड की स्वॉर्ड नहीं थी, तो हमें आयरन की स्वॉर्ड से काम चलाना पड़ेगा। एंड इस पे शार्पनेस 5 लगी हुई थी, तो मैंने इसी को रिपेयर कर लिया। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स यहाँ पे एन्चेंट होके रेडी हो चुके थे। एंड अब फाइनली बारी आ चुकी थी एंडर ड्रैगन की मुंडी उड़ाने की। एंड उसके बाद मैंने अपने फार्मर से थोड़ा बहुत खाना ले लिया। एंड मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे उन सबका ब्लेज पाउडर बना के मैंने काफी सारे आई फेंडर बना दिए। एंड जैसे मैंने आई फेंडर को फेंका, मुझे पता चला कि हमारा जो आई फेंडर जा रहा है अपने ट्री फार्म के पीछे, यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड इसी साइड होना चाहिए। तो बिना देरी करते हुए मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। एंड भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। ये पानी डालते डालते चलते जाना भाई काफी ज्यादा बोरिंग यानी काफी ज्यादा स्लो काम था। बट फाइनली काफी देर चलने के बाद मुझे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे विलेज दिखा। एंड उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे ओपन में स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो मैं फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास पहुंच गया। एंड उसके बाद ब्लॉक लगाते हुए मैं सीधा पहुंच चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। एंड क्योंकि ये ओपन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो मुझे इजीली यहाँ पे एंड पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने स्पॉनर को तोड़ दिया। एंड उसके बाद एक एक करके सारे आई फेंडर को मैंने लगा दिया। बट तभी शायद से मैंने गलती से एक आई फेंडर को जो है फेंक दिया, जिस वजह से मेरे पास एक आई फेंडर की कमी हो चुकी थी। बट अच्छा वो मेरे पास 2 एंडर पेल एक्स्ट्रा ऑलरेडी थे, तो उसकी हेल्प से मैंने एक और एक आई फेंडर को लगा के अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। सो गाइस फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सीधा चलते हैं एंडर ड्रैगन को हराने के लिए। एंड में पहुंच गया, मैंने हमेशा की तरह बिना देरी करते हुए एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड सारा क्रिस्टल फुटते जैसे एंडर ड्रैगन नीचे आया, मैं उसकी हेड पे अटैक करने लग गया, बट उसने मुझे ऊपर की तरफ उछाल दिया। बट मैं जैसे ही वापस से पर्च करने जा रहा था, मैंने अपनी बो की हेल्प से उस पर काफी सारे निशाने मार के उसकी हेल्थ काफी ज्यादा कम कर दी थी। एंड उसके बाद जैसे वो फाइनली पर्च कर चुका था, मैंने अपने शार्पनेस 5 वाली आयरन स्वॉर्ड से ड्रैगन की गुद्दी चटकाना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे ही थोड़े बहुत अटैक करने के बाद फाइनली हमने एंडर ड्रैगन का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया था। एंड अब ड्रैगन तो मर चुका था, लेकिन अब बारी आ चुकी थी विदर को मारने की, जिसको मैं मारने वाला था नेदर के बेडरॉक के ऊपर। तो मैं अपना सेटअप सब लेके रेडी था। मैंने एंडर पर्ल फेंक के डायरेक्टली बेडरॉक की ऊपर पहुंच गया। एंड उसके बाद मैंने फटाफट से विदर की बॉडी का स्ट्रक्चर बना दिया। एंड उसके बाद 3 स्केल लगा के मैंने फाइनली विदर को यहाँ पे स्पॉन कर दिया। एंड अब मैं लड़ता हूँ विदर से। एंड आप लोग एंजॉय करो हमारी फाइट को।
एंड फाइनली गाइस हमने विदर का गेम यहाँ पे खत्म कर दिया था। लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ हाफ हार्ट पे बचा था, अगर वो बच जाता और मुझे छू लेता तो भाई अपना हार्ट कोर तो देरी खत्म हो जाता। विदर को हराना इतना मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास आयरन की स्वॉर्ड है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, बट फाइनली हमने विदर को हरा दिया था। एंड मैं साथ ही अपने लिए कुछ ऑब्सिडियन भी लेके आया था जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे अपने लिए एक पोर्टल बना लिया और उसकी हेल्प से मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। एंड गाइस मैं साथ ही स्ट्रॉन्गहोल्ड से थोड़ी बहुत बुक्स भी कलेक्ट करके लेके आया था जिसको अपने लाइब्रेरियन को बेच के मैंने उसकी ट्रेड को अपग्रेड कर दिया। एंड अब वो हमें जो एक ग्रास भी दे रहा था तो उससे थोड़े बहुत ग्रास लेके मैंने फाइनली अपने लिए एक बीकन बना लिया। लेकिन अभी हमें इसको जो एक्टिवेट भी तो करना था जिसके लिए हमें ब्लॉक्स की जरूरत थी, तो मैं सीधा आ गया था अपने आयरन फार्म के पास AFK होने के लिए काफी दिनों तक, ताकि मैं अपने लिए एक बड़ा सा बीकन बना सकूं। एंड कई दिनों तक AFK रहने के बाद जब मैंने अपने आयरन फार्म की चेस्ट को जाके चेकआउट किया, भाई साहब यहाँ पे काफी सारा आयरन आ चुका था जो कि आई थिंक अपना बीकन बनाने के लिए अभी मोर देन इनफ था। तो मैंने सारे आयरन को फटाफट से ले लिया एंड उसके बाद घर पहुंच के मैंने सारे आयरन के इंगट्स को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड जैसे मेरे पास इनफ ब्लॉक्स हो चुके थे मैंने फटाफट से अपने लिए यहाँ पे आयरन का बीकन बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड पूरे आयरन ब्लॉक की लेयर कंप्लीट करने के बाद मैंने बीच में बीकन लगा दिया। एंड थोड़ा देर वेट करते ही फाइनली हमारा बीकन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। एंड देखते देखते गाइस हमारे 100 डेज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे। सो उम्मीद करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पर गाइस मैं एम करता हूँ 8000 लाइक्स का। आजकल गाइस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे एंड साथ ही गाइस यूट्यूब भी हमारी वीडियो को अपने गोल्डन गेमिंग की आर्मी तक नहीं पहुंचा रहा है। तो जो भी गोल्डन गेमिंग की आर्मी ये वीडियो देख रही है फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार दिखाओ ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। एंड गाइस अब तक आपने जो कुछ भी दिया उन सब के लिए थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।